होश उड़ जाएंगे पर तेरा दिमाग रोज ऐसी यादें गढ़ता है जो कभी हुई ही नहीं, और तू उन्हें सच मान लेता है क्योंकि वो इतना तगड़ा खेल खेलता है कि सच झूठ का फर्क पता ही नहीं चलता। अबे सुन ना, तेरी याददाश्त कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है जो सब कुछ ज्यों का त्यों रिकॉर्ड करे। ये तो एक ढांचा है जिसे दिमाग हर बार टुकड़ों को जोड़कर जो मिसिंग होता है उसे खुद ही बनाकर फिर से बनाता है। जब तू कुछ याद करता है तो न्यूरॉन्स उसी पैटर्न पर फिर से एक्टिव होते हैं, पर हर बार थोड़ा अलग। नई चीजें जोड़ते हुए पुरानी को बदलते हुए, और तुझे पता भी नहीं चलता कि कब ये साला बदल गया। वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को उनके बचपन की फोटोज दिखाई पर एक में फोटोशॉप से एक ऐसी घटना डाल दी जो हुई ही नहीं थी। पता है क्या, 70% लोगों को एक हफ्ते बाद वो सब डिटेल में याद था। और मजे की बात ये कि उन्होंने सिर्फ हाँ हुआ था नहीं बोला, उन्होंने डिटेल्स बताई, कैसा महसूस किया, क्या पहना था, मौसम कैसा था। जबकि ये सब उनके ही दिमाग की पूरी बकवास थी। मादरचोद ने बस हवा में गढ़ दिया था। तेरा दिमाग एक असली याद का टुकड़ा लेता है, उसे सिनेमा में देखी चीजों से, सुनी बातों से, तेरी उम्मीदों से घोलता है और फिर एक कॉकटेल परोसता है जिसका नाम है हाँ बे, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और सबसे गांड फाड़ बात तो ये है कि तू जितनी बार किसी घटना को याद करता है वो उतनी ही ज्यादा बिगड़ती जाती है, क्योंकि हर याद कोई फाइल पढ़ना नहीं बल्कि उसमें चेंजेस करके उसे फिर से लिखना है। भाई चौदह तो हद है। लोग उन कत्लों की कबूलियत देते रहे जो किए ही नहीं, क्योंकि पुलिस वालों ने उनके दिमाग में बात बिठा दी कि उन्होंने ही किया है, और फिर वो साले उसे एक एक चीज के साथ याद करने लगे। अमेरिका में एक केस हुआ था जहां एक लौंडे से 16 घंटे लगातार पूछताछ हुई, उसे क्राइम की डिटेल्स ठूंसते रहे, फर्जी सबूत दिखाए और उसका दिमाग हार मान गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मारा उसकी झूठी कहानी बना ली। उस हरामी को इतना साफ साफ याद था कि वो बताता रहा उसने चाकू कैसे पकड़ा, कैसे गिरी, कैसी आवाजें निकाल रही थी। इस की बहनचोद कत्ल के वक्त वो दूसरे शहर में था और ये सीसीटीवी ने प्रूव कर दिया। साइकोलॉजिस्ट इस इम्प्लांटेड मेमोरीज बोलते हैं, और इन्हें बनाना तेरी माँ की जितना तू सोचता है उससे भी आसान है। बस एक ऐसा बंदा चाहिए जो कहे ऐसा हुआ था, और तेरा दिमाग खुद ही अपनी कहानी गढ़ना शुरू कर देगा। ये झोल बच्चों की यादों के साथ तो और भी आसानी से चल जाता है। पुरानी याद जितनी पुरानी होगी उतनी बार बदलेगी, उतनी ही उसमें मनगढ़ंत बातें होंगी, और उतनी ही बेझिझक दिमाग नई कहानी को सच मान लेगा। ऐसे प्रयोग हुए जहां बड़ों के दिमाग में ये बात डाली गई कि बचपन में वो शॉपिंग मॉल में गुम हो गए थे। 1 महीने बाद 25% लोगों को ये सब पूरी बारीकियों और उन जज्बातों के साथ याद था जो कभी हुए ही नहीं थे। प्रोजेक्ट इनोसेंस ने मादरचोद ये साबित किया कि 70% बेगुनाह लोग गवाहों की वजह से जेल में सड़ते रहे। उन्हें लगता था गुनाहगार का चेहरा याद है, पर घंटाओं की अपनी ही याददाश्त ने उनका लौड़ा लगा दिया था। भाई चौदह एक बात सुन जो दिमाग हिला देगी। करोड़ों लोग एक ही बात को गलत याद रखते हैं, इसको मंडेला इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जब बहुत से लोगों को कुछ और याद हो पर असलियत कुछ और ही हो। लाखों लोग कसम खाते हैं कि नेल्सन मंडेला 80 के दशक में जेल में मर गया था, उनको उसकी मौत की खबरें, शोक सभाएं सब याद हैं। पर साला वो आदमी तो 2013 तक जिंदा था और साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट भी बना था। स्टार वॉर्स में लाखों लोगों को याद है कि ल्यूक में तेरा बाप बोला गया था, पर भोसड़ी के डार्थ वेडर ने कभी ये बोला ही नहीं था। असली लाइन है नहीं में तेरा बाप हूँ, अभी जा और खुद देख ले। लोगों को याद है कि फोर्ड के लोगो मैनेफ पर एक डिजाइन बनी हुई थी। पिकाचू की पूंछ का सिरा काला था और मोनोपोली के बूढ़े आदमी ने एक आंख पर चश्मा लगाया हुआ था। पर यह सब बकचोदी थी, ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। वैज्ञानिक इसकी वजह ये बताते हैं कि दिमाग खाली जगहों को अपनी सोच से भर देता है। जैसे अगर कोई अमीर है तो एक आंख पर चश्मा तो होगा ही, इलेक्ट्रिक पोकेमोन है तो काली पूंछ तो बनती है, और साले करोड़ों दिमागों ने एक ही तरह से ये सब सोच लिया। ये बताता है कि याददाश्त सिर्फ तेरी अपनी अकेली चीज नहीं है भनचोद, बल्कि ये एक सामाजिक ढांचा है जो बातों, मीम्स और ग्रुप डिस्कशन से बनता है, और तुम सब एक साथ मिलकर पूरा लंड फंड एक ही तरह से याद रख सकते हो। हद तो ये है कि लोग अपनी इस झूठी याददाश्त को सही साबित करने के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग के लिए ये बिल्कुल असलियत होती है। उन्हें जो दिमाग में बना लिया है और जो असल में हुआ है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं दिखता। माँ कसम, क्या चूतियापा है यार। पर कोर्ट में गवाहों की गवाही सबसे घटिया सबूत होती है, क्योंकि लोग पूरे भरोसे से वो बता देते हैं जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। साले एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक्सीडेंट का वीडियो दिखाते थे। एक ग्रुप से पूछा कितनी तेज गाड़ियां भिड़ी और दूसरे से कितनी तेज टकराई। पता है, भिड़ी वाले ग्रुप ने स्पीड 20% ज्यादा बता दी बस एक शब्द की वजह से। और सुन, हफ्ता भर बाद लोगों से पूछा वीडियो में टूटे शीशे दिखे क्या। जिनको भिड़ी बोला था न उन्होंने 3 गुना ज्यादा बार बोला हाँ, जबकि वहाँ शीशा घंटा भर नहीं था। सिर्फ एक शब्द ने उनकी याददाश्त बदल दी, क्योंकि दिमाग ने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कहानी गढ़ ली। सोचा भिड़े मतलब जोरदार टक्कर, तो शीशा तो टूटना ही चाहिए, और फिर भाई तुम्हें वो शीशा साफ साफ याद आ जाता है। जब पुलिस गवाह को मुल्जिमों की फोटो दिखाती है न तो उसका दिमाग क्राइम सीन की जगह फोटो वाला चेहरा याद कर लेता है, और फिर वो कसम खाकर बोलेगा कसम से मैंने इसी कमीने को वहाँ देखा था। ऐसे कई केस हुए हैं जब लोग 10 साल जेल में सड़ते रहे, क्योंकि गवाह ने 100% श्योर होकर उन्हें पहचान लिया था, और बाद में डीएनए ने साबित कर दिया कि वो साले दूर दूर तक उस कांड में नहीं थे, उनका घंटा लेना देना नहीं था। और भाई सबसे गांड फाड़ बात तो ये है कि ऐसे गवाह को बदलना नामुमकिन है।
वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा क्योंकि उसके दिमाग के लिए वो असलियत बन चुकी है जो उसने जी है और पक्की याद कर ली है। मेरी तो गांड फट गई जब ये पता चला भोसड़ी के कि हर बार जब तू कोई बात याद करता है न तो तू उस याद को बदल डालता है, क्योंकि याद को दिमाग से निकालने का मतलब है उसे नए डेटा के साथ दोबारा लिखना। वैज्ञानिक इसे रिकंसोलिडेशन कहते हैं। माँ कसम, जब तेरी दिमाग की नसें किसी याद को जगाती हैं न तो वो अस्थिर हो जाती हैं और आसपास तेरी करंट फीलिंग, सोच, तेरा माहौल सब कुछ अपने अंदर खींच लेती हैं। अगर तू किसी मस्त पल को याद करता है जब तेरी खुद की फटी पड़ी हो तो वो याद एक नेगेटिव तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है और अगली बार तू उसे थोड़ा कम अच्छा याद करता है क्योंकि यादें साला इस्तेमाल से घिस जाती हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां लोगों को एक दर्दनाक घटना याद करने को कहा, फिर तुरंत एक छोटा सा गेम खिलाया और 1 महीने बाद वो यादें कम चुभने वाली और परेशान करने वाली निकली क्योंकि उस गेम ने उसके इमोशनल पहलू को दोबारा लिख दिया। चूतिए साला, यही वजह है कि तू जितनी बार कोई कहानी सुनाता है न वो ओरिजिनल से उतनी ही अलग होती जाती है। हर बार नई रीराइटिंग होती है जिसमें अच्छी डिटेल्स जुड़ जाती है, ना पसंद पल हटते हैं और फोकस बदलता है। भंचोद, तेरी पहली किस ग्रेजुएशन या किसी इंपॉर्टेंट बात की जो याद है न वो अब तेरी खुद की सोच के हिसाब से एडिट किया हुआ 27वां वर्जन है और ओरिजिनल वाला तो हमेशा के लिए गायब हो गया, बस उड़ गया। तो ये बात गांठ बांध ले, तो अपना पास्ट याद नहीं करता तू तो आखिरी बार जब उसे याद किया था वो याद करता है। ये तो पूरी ही अलग कहानी है और तेरी लाइफ हिस्ट्री भोसड़ी के तेरे दिमाग की बनाई हुई एक फिक्शन है, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और तू फिर से भौचक्का रह जाएगा लौड़े।